दोस्तों आज मैं ह्यूमन सेंटीपेड मूवी के फर्स्ट पार्ट को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिसमें एक संकी डॉक्टर 3 लोगों को आपस में जोड़ देता है। इसके अलावा मूवी में आगे क्या क्या होता है जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो मूवी की शुरुआत में हम हेटर नाम के एक डॉक्टर को देखते हैं, जो कि अपनी गाड़ी में बैठकर एक फोटो देख रहा होता है और हम देखते हैं कि इस फोटो में 3 डॉग एक के पीछे एक खड़े होते हैं। तभी यहाँ पर एक ट्रक आकर रुकता है और हम देखते हैं कि ट्रक का ड्राइवर रोड के किनारे झाड़ियों में जाता है और वो झाड़ियों में ही पेशाब करने लगता है, लेकिन तभी डॉक्टर उसे गन से शूट करके बेहोश कर देता है। इसके बाद मूवी का सीन शिफ्ट हो जाता है और हम 2 लड़कियों को देखते हैं, जिनमें से एक का नाम जेनी और दूसरे का नाम लिंडसे था। ये दोनों लड़कियां न्यूयॉर्क की रहने वाली थीं और जर्मनी में टूर के लिए आई थीं। यहाँ पर इन दोनों लड़कियों को पार्टी के लिए एक क्लब में जाना था, लेकिन इन दोनों लड़कियों को जर्मनी के बारे में कोई खास जानकारी नहीं थी। इसके बाद ये दोनों अपना क्रेडिट कार्ड लेती है और कार से पार्टी के लिए निकल जाती है, लेकिन इन दोनों लड़कियों को लोकेशन का कोई भी पता नहीं था, इसीलिए ये दोनों जंगल के रास्ते काफी आगे निकल जाती हैं। अब इसके बाद जैसे ही ये रास्ते में आगे जा रही होती हैं, तभी रास्ते में इनकी कार का टायर पंचर हो जाता है। अब ये देखकर ये दोनों काफी ज्यादा घबरा जाती हैं। अब इन दोनों लड़कियों में से किसी को भी टायर चेंज करना नहीं आता था, इसीलिए ये मैकेनिक को कॉल करने की कोशिश करती हैं, लेकिन इस जंगल में नेटवर्क सिग्नल नहीं होता, जिसकी वजह से इनका कॉल नहीं लग पाता। इन लड़कियों को जंगल में दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं देता। इसके बाद ये दोनों डिसाइड करती हैं कि इन्हें कार के अंदर ही रहना चाहिए। तभी इसी रास्ते से एक कार गुजरती है, जिससे ये दोनों मदद मांगती हैं। उस कार में एक बूढ़ा आदमी होता है, जो कि उन लड़कियों को अकेला देखकर उनके साथ अजीब बिहेव करता है। इससे ये दोनों लड़कियां काफी डर जाती हैं और कार को अंदर से ही लॉक कर लेती हैं। इसके बाद वो बूढ़ा आदमी अपनी कार लेकर यहाँ से चला जाता है। इसके बाद ये दोनों लड़कियां पास में ही किसी घर को ढूंढने लगती हैं, ताकि इनको यहाँ पर कोई मदद मिल सके। अब रात भी काफी ज्यादा हो गई थी और ये दोनों जंगल में मदद ढूंढने के लिए जाती हैं। अब कुछ आगे जाने पर इन्हें एक घर में लाइट जलती हुई दिखाई देती है। इसके बाद ये दोनों लड़कियां भागकर उस घर की तरफ जाने लगती हैं, लेकिन वहाँ पर तेजी से बारिश भी शुरू हो जाती है और ये दोनों घर तक पहुँचते पहुँचते काफी ज्यादा भीग जाती हैं। इसके बाद जब ये दरवाजा नॉक करती हैं, तो उस घर से डॉक्टर हेटर बाहर आता है। इसके बाद ये दोनों उसे अपनी प्रॉब्लम बताती हैं, साथ ही ये कहती हैं कि हमें कार मैकेनिक के पास कॉल करना है। अब ये सुनकर डॉक्टर हेटर पहले तो इन्हें अजीब तरह से देखता है, इसके बाद इन दोनों लड़कियों को घर के अंदर ले लेता है। इसके बाद हेटर उनसे पूछता है कि क्या तुम टूरिस्ट हो, जिस पर ये उसे बताते हैं कि हम न्यूयॉर्क के रहने वाले हैं और हम यहाँ टूर करने के लिए आए हुए हैं। इसके बाद ये दोनों हेटर को मैकेनिक को कॉल करने को कहती हैं, लेकिन हेटर इनकी बातों को इग्नोर कर देता है और उनसे पूछता है कि क्या तुम दोनों आपस में रिलेटिव्स हो, जिस पर ये दोनों उसे बताते हैं कि हम दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। इसके बाद हेटर इनसे ड्रिंक के लिए पूछता है, जिस पर ये दोनों लड़कियां उससे नॉर्मल पानी मांगती हैं। इसके बाद हेटर पानी लेने के लिए किचन में चला जाता है। तभी हेटर एक कॉल करने का नाटक करता है, जिससे इन्हें लगता है कि हेटर मैकेनिक को कॉल कर रहा है और यहीं पर हम देखते हैं कि हेटर इन दोनों लड़कियों के पानी में नशे की गोली मिला देता है। इसके बाद वो पानी को इन दोनों को पीने के लिए दे देता है। अब यहाँ पर लिंडसे तो पानी पी लेती है, लेकिन जेनी के हाथों से पानी का गिलास गिर जाता है, जिसे देखकर हेटर उसके ऊपर काफी गुस्सा होता है। इसके बाद वो पानी को साफ करने के लिए टॉवल लेने जाता है। यहाँ पर हेटर एक इंजेक्शन तैयार करता है। यहीं पर लिंडसे जेनी से कहती है कि मुझे अजीब तरह की थकान महसूस हो रही है, जिससे हमें पता चलता है कि लिंडसे पर अब गोली का असर हो रहा है। इसके बाद जेनी उसकी हालत देखकर काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो हेटर को फिर से कॉल करने को बोलती है, लेकिन हेटर इस बार भी उसकी बात को इग्नोर कर देता है। इसके बाद वो उस इंजेक्शन को जेनी की गर्दन में लगा देता है, जिससे जेनी भी वहीं पर बेहोश हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि हेटर कुछ खा रहा होता है। इधर जेनी और लिंडसे को होश आता है, जो खुद को हेटर के लैब में बंधा हुआ पाती हैं। तभी इन्हें वहाँ पर एक और आदमी दिखाई देता है, जो कि वही ट्रक ड्राइवर होता है। इसके बाद हेटर भी यहाँ पर आ जाता है और वो ट्रक ड्राइवर से कहता है कि अब तुम्हारा मरने का समय आ गया है, और इतना कहने के बाद हेटर उसके शरीर में एक जहर का इंजेक्शन लगा देता है, जिससे वो ट्रक ड्राइवर मारा जाता है। इसके बाद हेटर उस बॉडी को अपने गार्डन में ले जाकर दफना देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हेटर एक जापानीज आदमी को बेहोश करके अपने घर पर लाता है। इसके बाद हेटर इन सभी लोगों को अपना इंट्रो देता है। वो इनसे कहता है कि वो एक रिटायर्ड सर्जन है, साथ ही वो कहता है कि वो किस तरह से इन तीनों को आपस में जोड़ने वाला है, जिसमें सबसे पहले वो उनके घुटने को तोड़ देगा ताकि वो लोग अपने पैरों पर खड़े न हो पाए। इसके बाद वो पहले इंसान के बैक साइड को दूसरे इंसान के मुंह से जोड़ेगा और दूसरे इंसान के बैक साइड को तीसरे इंसान के मुंह से जोड़ेगा, और इस तरह से वो उन तीनों को आपस में जोड़ देगा, ताकि जब पहला इंसान खाना खाए तो उसका वेस्ट मटेरियल दूसरे इंसान के मुंह से होते हुए तीसरे इंसान के मुंह में जाए, जैसा कि हम यहाँ पर स्केच में देख सकते हैं। ये सुनकर ये तीनों
काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो डॉक्टर इनके साथ बहुत ही गंदा एक्सपेरिमेंट करने वाला है। अब यहाँ सबसे पहले वो उस जापानीज आदमी को सिलेक्ट करता है और वो उसे यहाँ पर बेहोशी का इंजेक्शन देता है और ये देखकर जेनी जोर जोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन वहाँ पर कोई भी उनकी मदद करने वाला नहीं था। इसके बाद हेटर जेनी के पास जाकर उसे भी इंजेक्शन लगाने की कोशिश करता है। तभी लिंड से अपने दांतों की मदद से रस्सियां खोल लेती है और यहाँ से भागने लगती है, लेकिन उसके हाथ में निडल लगी हुई थी जिसकी वजह से उसका काफी खून बह जाता है। लेकिन वो किसी तरह एक रूम में चली जाती है और दरवाजे को अंदर से लॉक कर लेती है। तभी हेटर वहाँ आकर उस रूम के विंडो को तोड़ देता है। अब इसके बाद लिंड से फिर से वहाँ से भागने लगती है। इसके बाद लिंड से स्विमिंग पूल में कूद जाती है, लेकिन हेटर वहाँ भी आ जाता है और उस पे गन पॉइंट कर लेता है, लेकिन लिंड से पूल के नीचे चली जाती है। तभी वहाँ की लाइट अचानक से बंद हो जाती है और अंधेरे का फायदा उठाकर लिंड से वहाँ से भागने लगती है। अब इसके बाद वो जेनी के पास पहुँच जाती है, लेकिन यहाँ पर जेनी बेहोशी की हालत में थी और इसीलिए लिंड से उसे घसीटते हुए घर के बाहर ले जाती है। तभी हेटर जेनी पर पीछे से अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद हेटर इन दोनों को दोबारा से अपनी लैब में ले जाता है और वो यहाँ पर इनकी सर्जरी करना शुरू कर देता है। अब यहाँ पर सबसे पहले वो उनके लिगामेंट्स को निकालता है। इसके बाद वो लिंड से और जेनी के जबड़े को बाहर निकाल देता है। इसके बाद वो एक मार्कर से उनके बैक साइड को पॉइंट करता है और वो काफी लंबी सर्जरी के बाद इन तीनों को आपस में जोड़ देता है। इसके बाद हेटर अपने घर के उस टूटे हुए शीशे को फिक्स करवा देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हेटर की हुई सर्जरी फाइनली अब कंप्लीट हो गई है, लेकिन उन तीनों के जख्म अभी भी सही से भरे नहीं होते, लेकिन हेटर उन्हें जबरदस्ती खड़ा करने की कोशिश करता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे आगे वो जापानीज लड़का होता है, उसके पीछे लिंड से और उसके पीछे जेनी होती है। इसके बाद हेटर इन्हें खड़ा करके इनके फोटोज लेने लगता है। इसके बाद वो इन तीनों को शीशे में दिखाता है और ये लोग यहाँ पर अपनी हालत देखकर रोने लगते हैं। इसके बाद हेटर इन्हें एक पिंजरे में बंद कर देता है और यहाँ पर उनके साथ जानवरों की तरह बिहेव करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हेटर उस जापानीज आदमी को एक कुत्ते की तरह खाना देता है। तभी वो जापानीज आदमी मौका पाकर हेटर के पैर को काट लेता है, जिससे हेटर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे बहुत मारता है और वो उससे कहता है कि अगर तुमने दोबारा ऐसा करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें बहुत ही बुरी तरह से मारूंगा। इसके बाद हेटर इन्हें ग्राउंड में ले जाता है और इनके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करता है। तभी जापानीज आदमी को तेजी से वॉशरूम लगता है, जिससे वो अपनी बॉडी का बेस्ट छोड़ने लगता है। इसके बाद वो बेस्ट लिंड से की बॉडी में चला जाता है और लिंड से को मजबूरन उसे निकलना पड़ता है। इसके बाद एक दिन हेटर इन लोगों का चेकअप करता है, जिसमें उसे पता चलता है कि वो जापानीज आदमी तो ठीक है, लेकिन लिंड से को कॉन्स्टिपेशन हो गया है क्योंकि वो उस आदमी का बेस्ट मटेरियल डाइजेस्ट नहीं कर पा रही थी। लेकिन जेनी काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी है। अब इसीलिए हेटर जेनी की जगह किसी और आदमी को शिफ्ट करने का प्लान बनाता है। तभी कोई हेटर के दरवाजे को नॉक करता है। इसके बाद जब हेटर दरवाजा खोलता है तो उसे दो पुलिस ऑफिसर दिखाई देते हैं, जो कि जेनी और लिंडसे को ढूंढते हुए यहाँ पर आए थे क्योंकि उनकी कार हेटर के घर से कुछ ही दूरी पर थी। इसके बाद हेटर उन्हें बताता है कि वो एक डॉक्टर है और वो अपने काम में काफी ज्यादा बिजी रहता है और इसीलिए उसे घर से बाहर जाने का टाइम नहीं मिलता। अब इसके बाद यहाँ पर हेटर ऑफिसर्स को पानी के लिए पूछता है, लेकिन वो ऑफिसर उससे कॉफी मांगते हैं, जिस पर हेटर उनसे कहता है कि मेरे पास बस पानी ही मिल पाएगा और इसीलिए तुम लोग पानी पीकर ही जाओ। इसके बाद हेटर पानी लेने के लिए किचन में जाता है और पानी में नशे की गोलियां मिलाकर इन दोनों के पास लाता है। अब यहाँ उनमें से एक ऑफिसर पानी पी लेता है, लेकिन दूसरा पानी नहीं पीता। इसके बाद हेटर उसे जबरदस्ती पानी देने लगता है, जिसकी वजह से वो ऑफिसर पानी का गिलास नीचे गिरा देता है। इसके बाद हेटर पानी को साफ करने के लिए टॉवल का बहाना लेकर अंदर जाता है, जहाँ से वो बेहोशी का इंजेक्शन लेकर वापस आता है, लेकिन वो ऑफिसर इंजेक्शन देख लेता है, जिस पर हेटर उससे सफाई देते हुए कहता है कि ये इंजेक्शन मैं खुद को लगाता हूँ क्योंकि मुझे डायबिटीज है। इसके बाद ये दोनों ऑफिसर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद वो अपने लैब में जाता है, जहाँ पर उसे ह्यूमन सेंटीपैड दिखाई नहीं देता। तभी वो जापानीज आदमी हेटर के पैर में एक चाकू घुसा देता है, जिससे हेटर नीचे गिर जाता है। इसके बाद वो हेटर के गले को काट देता है। इसके बाद वो यहाँ से जाने लगता है। इसके बाद ये ह्यूमन सेंटीपैड ऊपर जाने की कोशिश करता है, लेकिन काफी ज्यादा घाव होने की वजह से ये तीनों ऊपर नहीं जा सकते थे, लेकिन ये फिर भी किसी तरह ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, जिससे इनकी सर्जरी वाले हिस्से से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, लेकिन ये किसी तरह ऊपर आ ही जाते हैं। अब यहाँ पर हेटर भी होश में आ जाता है और वो इनका पीछा करने लगता है। इसके बाद वो जापानीज आदमी उसी रूम में पहुंच जाता है जिसका शीशा टूटा हुआ था, क्योंकि इन्हें ये नहीं पता था कि हेटर ने वो शीशा चेंज करा दिया है। इसके बाद वो शीशे को तोड़ने की कोशिश करता है। तभी यहाँ पर हेटर भी आ जाता है। इसके बाद वो जापानीज आदमी कांच लेकर अपना गला काट लेता है, जिससे वो वहीं
पर मारा जाता है। तभी यहाँ पर वो दोनों पुलिस ऑफिसर भी आ जाते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता। इसके बाद ये दोनों हेटर के लैब में जाते हैं, लेकिन यहाँ पर भी कोई भी नहीं था। तभी उनमें से एक ऑफिसर को नशा होने लगता है और दूसरा ऑफिसर हेटर को ढूंढते हुए दूसरे कमरे में जाता है, जहाँ पर उसे ये ह्यूमन सेंटीपैड मिल जाता है। अब ये देखकर वो ऑफिसर काफी ज्यादा डर जाता है और वो अपने साथी को ढूंढने के लिए बाहर जाने लगता है। तभी वो स्विमिंग पूल में देखता है कि हेटर ने उसके साथी को मार डाला है। तभी हेटर उस ऑफिसर को भी शूट कर देता है, लेकिन वो ऑफिसर मरने से पहले हेटर को शूट कर देता है। यहीं पर हम देखते हैं कि जेनी भी अपना दम तोड़ देती है, लेकिन लिंडसे अभी भी जिंदा थी। और इसी के साथ ही इस मूवी का फर्स्ट पार्ट एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पर सिलेक्ट कर लेना। बाकी हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।